तो उस महिला का जो पारिवारिक जीवन था या जो उसके माता पिता का जीवन था, वो भी शायद एक संदेह के दायरे में ही था। शायद अपने परिवार से कुछ टूट से गए थे, परिवार से अलग हो चुके थे, परिवार से अलग भाग करके उन्होंने उस हाँ, तो मतलब ये बहुत सारी बातें हैं। आप जब अकेले होते हैं तभी आपके साथ कुछ गलत भी होता है, आपकी मानसिकता बदलती होती है। उन्होंने कितनी बार माइक के सामने, कैमरे के सामने कहा है कि उन्होंने अपने माता पिता के बीच में प्रेम नहीं देखा, बिल्कुल हिंसा देखी, बिल्कुल तिरस्कार देखा है। दोस्तों नमस्कार, आप हमें आर्टिकल 15 बिहार पे देख रहे हैं। मैं आपके सामने जो है कुछ अच्छे मुद्दे होते हैं, जो समाज से रिलेटेड मुद्दे होते हैं, वो मैं अक्सर डॉक्टर कुमार अरुणोदय के साथ चर्चा करता हूं। हम चाहते हैं कि इनका एक गहरा सोच जो लगभग हर टॉपिक के ऊपर होता है, इस टॉपिक के ऊपर भी हमें मिलने वाला है। एक मुद्दा बड़ा गर्म है, वो है मेरठ की घटना। और मेरठ की घटना से पहले ऐसे कई घटनाएं हुई जिन घटनाओं ने कहीं ना कहीं हमारे देश में जो महिला समाज है उनको कलंकित किया है, कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया है। और करें कि सर कहीं ना कहीं जो है आजकल महिलाओं को कटघरे में खड़ा करा जा रहा है, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि महिला समाज जो है इससे कलंकित हुआ है। तो और आपने मेरठ की घटना आपने देखा, वो लड़के का सौरभ जो मर्चेंट नेवी वाला लड़का था, अभी लंदन में बिक्री का काम करता था। क्या कहना चाहेंगे सर, कहीं ना कहीं महिलाओं को गलत ठहराया जा रहा है? हाँ नहीं, पहली बात तो ये कि हम किसी व्यक्ति विशेष की बात ना करें, न जगह विशेष की बात करें, क्योंकि जो दुखद घटना घटी है, जो आपने नाम लिया मेरठ में, नई घटना पहली बार घटी है। और अगर हमारी मानसिकता नहीं बदली तो नई घटना ये अंतिम घटना होगी। और ऐसा नहीं केवल पत्नी के द्वारा ही पति के साथ ऐसा किया गया, इतिहास गवाह है या आपके पास डेटा होंगे कि पति के द्वारा भी कुछ ऐसा ही ये जो कुकृत्य है कितनी बार किया गया। हाँ, बिल्कुल किया। तो हम व्यक्ति विशेष, जगह विशेष से अलग हट के बात करें, अगर पिछले कुछ दिनों में मुझे याद है कि एक चर्चा आपसे मेरी हुई थी, दाम्पत्य मैत्री की बात मैंने की थी। हम लोग दाम्पत्य मैत्री तो इसमें मैं बता दूं आपको, जो घटना दुखद है, गलत है, मैं भी उसके साथ हूँ कि गलत हुआ, लेकिन किसी एक व्यक्ति को दोषी खड़ा कर देना ये न्याय नहीं होगा। ये एक व्यक्ति से सबको जज कर देना, हाँ, क्योंकि अगर एक व्यक्ति के प्रति अगर आपकी धारणा ऐसी बन रही है तो पहले आपकी आवाज़ कहाँ थी? पहले आपकी आवाज़ क्यों नहीं उठी? क्या जब पति के द्वारा पत्नी के साथ ऐसी घटना की जा रही थी, क्या वो सही था? और अगर सही था या गलत था, आपकी आवाज़ तब भी नहीं उठी थी, तो आज आवाज़ क्यों उठ रही है? समस्या ये है कि आजकल जो सोशल मीडिया का जो एक इम्पैक्ट है, हर घटना के बारे में कुछ दूसरा सा हो गया हुआ है। सोशल मीडिया के द्वारा बातों को ऐसा कहा जाता है कि जैसे पहली बार घटना घटी हो या दूसरी बार घटना घटी हो। तो इस मानसिकता से हम सबों को निकलने की आवश्यकता है। और रही बात उस महिला के बारे में, मैं विशेष चर्चा उस पर इसलिए नहीं करना चाहता, बार बार नाम लेने से मन भी खराब होता है। बिल्कुल खराब होता है। हाँ। तो मुझे लगता है कि जो अगर कुछ और पीछे जाए, मुझे जानकारी है नहीं उसके बारे में ज़्यादा कुछ, जो भी व्यक्ति इस घटना में संलिप्त थे, जो नया लड़का था या जो महिला थी या जो व्यक्ति था, जो भी था, या जो जिसके साथ ये घटना घटी, अगर थोड़े तह में हम जाए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं बहुत तो नहीं जान पाया हूँ, लेकिन जो टूटी फूटी जानकारी मेरे पास आई, जो मैंने पढ़ा है कहीं पर, तो उस महिला का जो पारिवारिक जीवन था या जो उसके माता पिता का जीवन था, वो भी शायद एक संदेह के दायरे में ही था। उनके माता पिता का जो बैकग्राउंड, एग्जैक्टली मैंने पहले भी कहा है कि जिस परिवार में दाम्पत्य मैत्री का भाव नहीं होता है, जिन बच्चों ने अपने माता पिता को दुलार में नहीं देखा, प्रेम में नहीं देखा हो, या एक दूसरे का ख्याल करते हुए नहीं देखा हो, बिल्कुल सही, एक दूसरे को सहारा बनते हुए नहीं देखा हो, तो उन बच्चों में ये भावना आती ही नहीं है कि पति पत्नी का संबंध कैसा होता है, कैसा होना चाहिए। बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो अगर अपने माता पिता को लड़ते झगड़ते ही देखते हैं। अभी एक महाकुंभ की मैं बात करूं, थोड़ा सा विषय से अलग हटकर, हाँ। एक व्यक्ति बड़े प्रसिद्ध हुए आपके सोशल मीडिया पर, एक नागा साधु या जो बड़े IIT से पढ़ के, IIT वाले बात, हाँ, बहुत चर्चा में, आज भी चर्चा में। तो ठीक है, उनके प्रति मेरी सहानुभूति भी है, सम्मान भी है, वो अपनी जगह है। उन्होंने कितनी बार माइक के सामने, कैमरे के सामने कहा है कि उन्होंने अपने माता पिता के बीच में प्रेम नहीं देखा, बिल्कुल हिंसा देखी, बिल्कुल तिरस्कार देखा है। और ये चीज जो है उनको कहीं ना कहीं अंदर से तोड़ दिया। तो वही जब उन्होंने अपने परिवार में यही देखा, तो आप उस व्यक्ति से आगे आप क्या उम्मीद रखना चाहते हैं? तो थोड़ा हम अगर देखिए, कोई भी घटना घटती है, कोई अपराधी क्यों नहीं हो, कोई हत्या करता हो या कोई गलत काम करता हो या कोई कुछ भी गलत करता है, ठीक है, अपराध गलत है, हमें अपराध को खत्म करना है, लेकिन अपराधी किस मानसिकता में वो काम कर रहा है उसको
कड़ा से कड़ा दंड मिले। लेकिन मुझे लगता है कि आगे उन अपराधों की पुनरावृत्ति नहीं हो, दोहराया ना जाए, उसके लिए आवश्यक है कि थोड़ा एक कदम पीछे हटकर आपको देखना पड़ेगा, पीछे जाना होगा कि आखिर उसकी मानसिकता कैसी थी, उसके परिवार में क्या था उसका। तो जहाँ तक मैंने समझा है कि जो महिला इन्वॉल्व है इन सारे कुकृत्यों में, उस घर में भी कुछ वैसा ही माहौल था, शायद एक आपसी प्रेम या जो दुलार का प्रेम, जो एक पारिवारिक प्रेम स्नेह होता है, उसका अभाव था। जो जिस व्यक्ति के साथ ये घटना घटी, जिनकी हत्या की गई, जो मैंने कहा, उनके बारे में भी कहा गया कि वो शायद अपने परिवार से कुछ टूट से गए थे, परिवार से अलग हो चुके थे, परिवार से अलग भाग करके उन्होंने उस हाँ, तो मतलब ये बहुत सारी बातें हैं। आप जब अकेले होते हैं तभी आपके साथ कुछ गलत भी होता है, आपकी मानसिकता बदलती होती है। और जो एक तीसरा व्यक्ति इस त्रिकोण में आया, महिला और उसके पति के जो बीच में कोई घुसा, तीसरे की बात हो रही है, उसके बारे में मैं टीवी पर देख रहा था। अच्छा, वो भी अलग ही रह रहा था अपने परिवार से। कुछ शायद वो उसके कमरे की जो तस्वीरें थी, जो थोड़ी अजीब टाइप की थी। तो इन मानसिकताओं को समझने की आवश्यकता है, और ना किसी को पकड़ा और उसको अपने पनिशमेंट दे दिए, ठीक है, होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके पीछे आपको जानना पड़ेगा कि आखिर ऐसी घटनाएं हो क्यों रही है, इसके पीछे की कहानी क्या है, कहानी क्या है। दूसरा, हम जो घटना घट गई, हम वहाँ तो पहुँच जाते हैं, कैमरा माइक लेके पहुँच जाते हैं। समाज में आज भी कितने लोग हैं जो उसी राह पर बढ़ चले हैं, उसके बारे में हम उनको कब रोक पाएंगे। बहुत सारा घटना जो है आजकल लगातार घट रही है। आपने सुना होगा, मैंने अभी हाल में पटना की बात मैं करूं, मैं पटना में एक घटना घटी है कल या परसों, कल गंगा किनारे जो है, तो मतलब ये क्या है ये। तो मैंने शुरू आरंभ से कहा था कि जब बच्चे बड़े हो रहे हों तो माता पिता को कम से कम एक मित्र भाव से उनसे संवाद करना चाहिए। अगर आप हमेशा माता पिता बनकर ही अगर आप उनसे अपनी बातचीत करेंगे या व्यवहार रखेंगे, बिल्कुल, तो परिवार टूटेगा, आपका बिखरेगा। आज भी एक सेमिनार में मैं सुबह में था, जहाँ पर केवल शिक्षक लोग का जमावड़ा था। मैंने वही कहा आज कि जिस दिन आपने यह ठान लिया कि मैं कक्षा में पढ़ाने जा रहा हूँ, आप असफल हो जाएंगे। आप यह मान के जाइए कि आप कक्षा में पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, आप करके देखिए, आपको सफलता मिलेगी। उसी प्रकार माता पिता के बीच में है। अगर माता पिता साथ बैठे हुए हैं, बच्चे सामने बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, साथ खाना खा रहे हैं या गपशप कर रहे हैं, अगर वहाँ बच्चों को यह एहसास होना चाहिए कि पिता का ख्याल माँ कर रही हैं और माँ का ख्याल पिता करते हैं। बिल्कुल सही। बच्चे वहीं से सीखते हैं, जो वो देखते हैं वही सीखेंगे और उसी को लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करते हैं। क्योंकि एक ना शुष्क जीवन में, अगर आप जिस बच्चे के जीवन में शुष्कता हो, उसने केवल परिवार में ठूंठ देखा हो, प्यार विहीन परिवार देखा हो, उस बच्चे से क्या उम्मीद करते हैं कि बच्चे बड़े होकर एक बेहतरीन परिवार बसा पाएंगे क्या। आज जो दाम्पत्य टूट रहा है, थोड़ी सी खटपट हुई, डाइवोर्स की बात हो जाती है। यही कारण है, बच्चे प्यार समझ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो थोड़ा सा प्यार में बांधिए उसको।